जैसे चोर चोरी करता उसको समझाओ आप नहीं समझता, लेकिन जिस दिन सिपाही पकड़ लेते हैं और ले जाकर के थाने में डंडा बजाते हैं, उसको फांसी पर चढ़ाया जाता, सजा हो जाती, तब पछताता कि भाई हमने गलत काम कर दिया। ऐसे ही संत महात्मा मनुष्यों को समझाते हैं कि भाई आप बुरा पाप कर्म क्यों करते हो, परिणाम भोगना होगा। लेकिन यहाँ माया का ऐसा जीव पर आवरण पर्दा कि जीव बेचारा माया में भूल कर कुछ समझता नहीं, बस खाते पीते सोते कोठी हवेली जमीन बगीचा बनाते जीवन बीत जाता। पछतावा कब होता है? जब मौत के बाद जीव उस परमेश्वर की भगवान की अदालत में खड़ा किया जाता और हमारे सभी कर्मों का वहाँ हिसाब किताब होता। आपके सारे कर्म वहाँ नोट हो रहे। कहा राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। हम आप ईश्वरी कैमरे की जद में हैं। जैसे चोर चोरी करने जाता उसको नहीं पता, लेकिन वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा, उसमें उसकी फोटो आ रही, मकान मालिक देख रहा, चोर आ गया, चुपचाप दरवाज़ा बंद करके पुलिस को बुला करके पकड़ा देता। इसी तरह से हमको आपको नहीं मालूम, लेकिन ईश्वरी अदालत में ईश्वर का कैमरा चल रहा और उसमें सबके अच्छे बुरे पाप कर्म नोट हो रहे हैं, सबकी फोटो और फिल्म बन रही है। और जिस दिन आप इस संसार से चलोगे वही आपके सामने होगा। कोठी बिल्डिंग जमीन जायदाद सामने नहीं होगा, बेटा बेटी नाती पोता नहीं रहेंगे, ये शरीर भी आपका नहीं रहेगा। हिंदी अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री तीर तलवार तोप बम बंदूक कुछ किसी के साथ जाता है? हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। केवल आप रहोगे यानी आत्मा रहेगी, आपका कर्म रहेगा। दो ही चीज आती है, एक आत्मा जाएगी और एक आपका किया हुआ कर्म होता। उसी कर्मों के फैसले पर अब आपको अगला जन्म मिलेगा। अच्छे कर्म करके गए तो चलो स्वर्ग मिल जाएगा, भजन कर्म करके गए गुरु मिल गए, भजन कर लिया तो मुक्ति मिल जाएगी। स्वर्ग वैकुंठ के भी ऊपर चले जाओगे, जहां जाकर के जीव जन्म मरण से पार हो जाता। और मान लो भजन नहीं किया, पुण्य कर्म नहीं किया, पाप कर्म करके मौत हो गई तो इसी कोटा में जन्म हो जाएगा। गाय बैल कुत्ता बिल्ला बना करके आपको यहीं भटकना पड़ेगा। तोता मैना कौआ कोयल बनाकर आम जामुन पीपल के पेड़ पर बैठा देंगे। काँव काँव चिल्लाओ आप, कौन पहचानेगा? दादा दादी आ गए, घर में कुत्ता बना दिया, कुतिया बना दिया। और कुतिया बेचारी गई अपने ही कोठी में पलंग पर बैठ गई। तब तक नाती पोता ने मारा 2 डंडा। कहा हमारे पलंग पर कुतिया कैसे बैठ गई? अब नाती पोता को क्या पता, हमारे दादा दादी कुत्ता बनकर घर में आ गए, कोटा में जन्म हो गया। वो तो सूचना दे दिए, जब ब्रह्मभोज 13 मनाते हो हिंदू लोगों में, 13 दिन के बाद ब्रह्मभोज 13वीं मनाई जाती, तो पूरे गांव जवार में एक कागज पर चिट्ठी लिख करके सूचना भेज दी जाती। उसमें लिखा जाता कि हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया? क्या हो गया? जोर से बोलो, स्वर्गवास। और दादी मर गई तब क्या लिखते हो? स्वर्गवास। नरकवास? ना ना ना। माता जी मर गई तब क्या लिखा? स्वर्गवास। पिताजी मर गए तब क्या लिखा? क्या स्वर्ग का टिकट आप ही बांटते हो? लड्डू पूड़ी गांव वाले खाएंगे तो दादा स्वर्ग चले जाएंगे। तब भजन भक्ति पूजा पाठ, मीराबाई को महल क्यों छोड़ना पड़ा? उनके पास पैसे की कमी, पूरे मेवाड़ को लड्डू पूड़ी खिला दे देते रही मीराबाई की तेरही में। लेकिन मीराबाई ने देखो गुरु किया, रविदास को गुरु बनाया। पग बांधे घुघरू नाची मीरा। हमारे ऋषि मुनि जंगल में हड्डी गला डाले जिस स्वर्ग के लिए,
और हम लोगों ने कितना सस्ता फार्मूला नियम बना दिया कि कुछ नहीं करना, जिंदगी भर मंदिर में घंटी घंटा बजाए जाओ और 1-1 किलो मछली खाए जाओ, बस आपकी तिरही मनाई जाएगी और चिट्ठी लिख दी जाएगी कि बस लड्डू पूड़ी गांव वाले खा लेंगे, दादा का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। कितना बड़ा धोखा, आडंबर, पाखंड है। हमारे पुरखे पूर्वज बाप दादे देखो धोखा खा गए इसी चक्कर में। आप दादा की फोटो बनाकर घर में टांग देते हो दीवार में बैठक पर, कागज की नकली फोटो बना के आप टांगते हो, उसमें भी नीचे क्या लिखते हो, स्वर्गीय दादाजी। नरकी ना ना, फोटो के नीचे क्या लिखा जाता, स्वर्गीय दादाजी स्वर्ग चले गए। कोई रिश्तेदार मेहमान मातम पोशी करने आया तो वही नकली फोटो दिखा करके आप कहोगे कि हमारे स्वर्गीय दादाजी स्वर्ग चले गए, और दादाजी वहीं पलंग के नीचे कुत्ता बनकर आपका गाना सुन रहे हैं। अरे भैया मूड़ी कहाँ है, आप लोग नीचे के मुर्दा हो गए कहाँ ये लोग, चले जाओ उधर सो, चलो हटो उठो आप लोग, चलो जाओ। दादाजी देखो, दादा दादी कुत्ता बिल्ला बनकर घर में। अब किसी कोई पहचान पाएगा, शरीर तो बदल गया, आदमी का शरीर खत्म, अब देखो कुत्ता का मिल गया, गाय का मिल गया, बैल का मिल गया। इसी को रामायण में लिखा कि आकर 4,84,000 योनि भ्रमति ये जीव अविनाशी। जीव तो अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये भगवान की अंश जीवात्मा भगवान से प्रकट हुई है, शरीर भगवान से नहीं प्रकट हुआ, बनाया तो भगवान ने ही है, लेकिन मां के गर्भ में मिट्टी से बना दिया। क्षितिजल पाव गगन समीरा, मिट्टी से बनी ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन आत्मा भगवान से प्रकट हुई है। जब तक ये भगवान से फिर नहीं मिल जाएगी तब तक इसका जन्म मरण भाग दौड़ छूटने वाली नहीं है। देवी से मिल जाए, देवता से मिल जाए ना, तब भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये देवी देवता से प्रकट नहीं हुई है। आत्मा किसकी अंश है, भगवान की। और भगवान कितने हैं, कई भगवान हैं, कई भगवान, हिंदू का, मुसलमान का, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, कुर्मी का, पटेल का, जाट का, गुजर का, यादव का, हरिजन का, इंजीनियर का, डॉक्टर का, राजा का, प्रजा का, सारे यूनिवर्स और ब्रह्मांड का भगवान कह है। कितना है, प्रधानमंत्री कह होता और मुख्यमंत्री बहुत होते हैं, कलेक्टर, दरोगा, ये सब जैसे यहाँ होता है ऐसे ऊपर भी है। लेकिन जो सुपर पावर है, ऑल माइटी सुपर पावर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर भगवान, ये हम नहीं कह रहे। देखो हमारा आदि ग्रंथ वेद कह रहा, वेदों में भगवान को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म कहा, ब्रह्म एक द्वितीयो नास्ति। वेद कह रहे हैं कि भाई ब्रह्म पुरुष यानी भगवान एक हैं, दो नहीं हैं। रामायण में लिखा है, रामायण में भगवान को राम कहा गया है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सुयज भक्ति प्रेम बस, कौशल्या की गोद। व्यापक ब्रह्म पुरुष ने राजा दशरथ और कौशल्या की गोद में अयोध्या में जन्म लिया। जब अयोध्या में जन्म लिए तो उनको क्या कहा गया, राम कहा गया। उसमें उनका नाम क्या रखा गया, नाम तो आप कुछ भी रख दो, लेकिन आज चीज तो एक ही है। आदमी का भी देखो कई नाम रखा जाता, सूरज को कई नाम से लोग बुलाते, हिंदू लोग सूरज कहते हैं, मुसलमान आफताब कहते हैं, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग सन कहते हैं। क्या सूरज कई हो जाएगा? इसी तरह से कहा राम एक यानी है या नामा। रामायण में भी कह दिया भाई राम यानी भगवान एक ही हैं, दो नहीं हो सकते। मुसलमानों के यहाँ भी कहा गया आल इलाही, मुसलमान भगवान को अल्लाह खुदा कहते हैं, लेकिन उनके यहाँ भी लिखा गया आल इलाही माने अल्लाह एक है, खुदा एक है, भगवान एक है।
तो सबको बनाने वाला, सबका क्रिएटर, कर्ता करतार कह है एक। उसी एक ही भगवान से, एक ब्रह्म से सब जीव प्रगटे, एक ही परम पिता परमेश्वर से सारी आत्माओं का जन्म हुआ। अब यहां देखो बंटवारा हो गया। आत्मा